पुराने समय की बात है। रामपुर नामक गांव में दो चोर रहा करते थे। वे दोनों हर दिन किसी न किसी के घर में रोज चोरियां करते थे। एक दिन की बात है, टीनू बिमल से कहता है, अरे यार, हम कब तक इस तरह के छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे। हमारे बारे में गांव वालों को भी पता चल चुका है। अब हम रोज चोरी नहीं कर सकते और अब तो गांव में पहरेदारी भी होने लगी है। हाँ टीनू, तुम्हारा बात बिल्कुल सही है। अब तो चोरी करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना हमारे गांव के सेठ के घर में चोरी किया जाए। वहाँ चोरी करने पर हम लोगों को बहुत सारा धन प्राप्त होगा और रोज चोरी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसा ठीक रहेगा और हम चोरी करने के बाद गांव से गायब हो जाएंगे और फिर मामला ठंडा होने पर हम गांव वापस आ जाएंगे। तुम एकदम ठीक कह रहे विमल। हम तो तुमको मूर्ख समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत होशियार निकला। ऐसे कहते ही वो दोनों चोर रात होते ही सेठ के घर चले जाते हैं। फिर बिमल टीनू से कहता है, अरे बाप रे, इस सेठ जी के घर में कितना धन है। इस धन को चोरी करके हम तो माला माल हो जाएंगे। फिर बिमल और टीनू सारा धन लूटकर जंगल की ओर चले जाते हैं। जब सेठ जी सुबह उठते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके घर में चोरी हो गया है। फिर वो घर से बाहर आ जाते हैं। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर बिमल और मेरे तो कर्म सारा फूट गए। मेरा सारा धन धन और चले बिमल और जाते टीनू हैं। लेके भाग गए। मैंने तो पहले ही कहा था कि टीनू और बिमल ही चोर हैं, लेकिन मेरा बात कोई नहीं सुना और उन दोनों को गांव से भी नहीं निकाला। और देखो, मेरे ही घर में चोरी कर लिए। ये सारी बातें गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन कोई भी सेठ जी का मदद नहीं किया। उधर टीनू और बिमल जंगलों में रात गुजार रहे थे। सुबह होने पर वे आपस में बात करते हैं। विमल, इतना धन तो हम लोग आज तक चोरी नहीं किया। ये धन तो हमें बहुत अमीर बना दिया। अब हमें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ टीनू, अब तो हमारे पास काफी धन आ चुकी है। अब ये धन हमारा सारा दुख दर्द मिटा देगा और हमें आगे से चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु अब तो सारा गांव वाले जान चुके होंगे कि सेठ जी का सारा धन हम लोगों ने लूट लिया और हम तो अब कुछ दिनों के लिए गांव भी नहीं जा सकते। इसलिए अब हमें इसी जंगल में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर बुरी नज़र है गांव वालों का। टीनू और बिमल इस चोरी से बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास बहुत धन आ चुका था। उन्हें अब चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जंगल में वे भूखे प्यासे व्यतीत कर रहे थे। जंगल में उन्हें खाने की कोई भी वस्तु मिल नहीं रही थी और एक दिन गुजर जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। विमल, एक दिन पूरे हो चुके हैं और हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। मेरी तो ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर ऐसे ही रहा जंगल में, हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। कुछ कर विमल, कुछ कर। हमको मरना नहीं है अभी। देखो टीनू, अगर हम जंगल से बाहर गए तो सेठ जी और गांव वाले सब हमें कुकुर के जैसा दौड़ा दौड़ा कर मार देंगे। अभी हमारा इस जंगल से बाहर जाना उचित नहीं है। 2 दिन गुजर जाने के बाद टीनू और बिमल का हालत बहुत खराब हो जाता है। टीनू, तुम बाजार जाके कुछ खाने के लिए ले आओ। तब तक हम इस धन का देखभाल करते हैं। अगर हम दोनों एक साथ बाजार गए तो गांव वाले हमें पहचान लेंगे। ठीक है विमल, मैं जाता हूँ बाजार। कुछ दिनों के लिए भोजन ले आता हूँ। ये कहकर टीनू बाजार की ओर चला जाता है। टीनू बाजार जाकर खुद भरपेट भोजन करता है और मन में ही सोचता है, क्यों ना मैं विमल के भोजन में जहर मिला दूं और मैं विमल का सारा धन लूट लूं। उसके बाद मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा। यह सोचकर टीनू बिमल के खाने में जहर मिला देता है। फिर टीनू जंगल की ओर चले जाता है। उधर बिमल मन में ही सोचता है, यदि मैं टीनू को मार दूं तो ये सारा धन मेरा हो जाएगा। जैसे ही टीनू बिमल के पास आता है, बिमल उसके सर पर डंडे से मार देता है, जिसके कारण टीनू मर जाता है। टीनू का लाया गया भोजन बिमल खा लेता है और वह जहर बिमल के शरीर पर फैल जाता है, जिसके कारण बिमल मर जाता है। आखिरकार सारा धन सेठ जी को मिल जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरा करोगे तो आपको अपने बुरे कर्म ही भुगतने पड़ेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।